चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 रह रहे हैं हमारे इसमें, एक क्वेश्चन नंबर 6 रह रहा है और माइट भी क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्या? कर लिया आप लोगों ने 9? अच्छा, दोनों कर लिया आप लोगों ने। और कौन सा होमवर्क दिया था? 7। तो 7 का भी आंसर तो आ गया था ना आपका? ठीक है। पता क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, क्वेश्चन नंबर मैं 6 आप लोगों को पूरा अभी करवा रहा हूँ। उसके बाद ना फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दूंगा 2-3 मिनट का, आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लेना, फिर मैं ना कंक्लूड करूंगा इस चैप्टर को। क्योंकि आप एक बात समझ लो, 13.2 में आपको इतनी वो नहीं होगी प्रॉब्लम, ना ही 3 में होगी, ना ही 4 में होगी। 13.1 में ना जो कर्व सरफेस एरिया वाला है, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इतना डिटेल में नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना मेरे संग प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन ये कह रहा है, अब मेडिसिन कैप्सूल, ये कैप्सूल देखिए आप लोगों ने किस शेप की होती है बताओ यार, कैप्सूल कैप्सूल किस शेप? ये क्वेश्चन पढ़ के बताया पहले भी लगा था? देखो, अगर आप कभी किसी कैप्सूल को देखोगे खाई भी है, अगर आप किसी कैप्सूल को देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे? दो हेमिस्फीयर, और उसके बीच में आपको क्या दिखेगा? सिलेंडर दिखेगा, ठीक है। मींस यानी कि दो हेमिस्फीयर यानी कि दो आधे स्फीयर, ठीक है। दो आधे स्क्वायर दिखेंगे आपको दो तरफ, और बीच में आपको सिलेंडर की शेप मिलेगी। ये वो परफेक्ट एग्जांपल है, याद रखना। और इन्होंने भी कैप्सूल ही वर्ड यूज करा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, मतलब आपको बता भी दिया कि भैया जो कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं वो इस तरीके की है, जिसमें दो हेमिस्फीयर हैं। ये एक हेमिस्फीयर इधर हो गया बच्चों, और एक हेमिस्फीयर इधर हो गया, और जो ये बीच वाला पोर्शन है बच्चों, ये क्या बनता है? सिलेंडर। वेरी गुड। अब सुनना, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। भैया इस पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है? 14 mm। तो एक बात याद है, लास्ट क्लास में हमने 10 से 15 मिनट इसी चीज में लगा दिए थे कि भैया ये जो रेडियस, ये जो ये क्या दे रखा है? ये 5 mm रेडियस है, डायमीटर क्या बोला हुआ है जरा पढ़ना बेटा, डायमीटर है ये। सुनना मेरी बात, ये डायमीटर है, इसका रेडियस निकालोगे तो 5/2, यानी कि आप ये भी कह सकते हो शायद 2.5, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर आप रेडियस की बात करो तो रेडियस बेटा यहां से यहां तक भी 2.5 होती है, अगेन यहाँ भी 2.25, यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5, और यहाँ पे 2.5। भैया कहना क्या चाहते हो? कहना मैं एक ही चीज चाहता हूँ बच्चों, एक बात समझना, हेमीस्फीयर और स्फीयर की कभी भी हाइट नहीं होती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, हेमीस्फीयर और स्फीयर की कभी भी हाइट नहीं होती है। द रीजन बीइंग, भैया वो सीधा नहीं हो सकता, वो बड़ा कर्व शेप का है। स्लैंट हाइट होती है एक तरीके से, बट उसकी स्लैंट हाइट भी नहीं निकल सकती, ठीक है। तो वो बहुत टेढ़ा होता है, तो उसकी हाइट तो बिल्कुल नहीं होगी। अब एक बात समझें, अगर आप हेमीस्फीयर का फॉर्मूला गौर से देखोगे तो भैया हेमीस्फीयर का अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया निकलेगा 2πr²। बच्चों इसमें एच है भी नहीं, एच है भी नहीं। अच्छा, रेडियस कितनी यूज कर लोगे बताओ जरा मुझे? तो भैया हम यूज कर लेंगे 5/2, 2 इंटू पाई, और भैया 5/2 का स्क्वायर कर लेंगे। बच्चों मैं पता है इससे 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि दो हेमीस्फीयर है। तो भैया दो हेमीस्फीयर का मतलब, कई बच्चे मेरे से कहते हैं भैया हम एक हेमीस्फीयर निकाल लें। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है बच्चों, सही बात है ना, दो हेमीस्फीयर मिलके तो एक स्फीयर ही बनेंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालें। तो भैया यहां से आप समझें कि 14 mm है। अच्छा बताओ यार, अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ मुझे, ये क्या होता है? जी बताइए मुझे। 2π/h। तो बच्चों आपको इसमें दिख रहा है कि r भी है और h भी है। r तो आपको पता चल गया, ये भी जो हेमिस्फीयर का वही मान लेंगे। h कैसे निकालेंगे? सुनना, बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे 14 mm लेकर, उनका आंसर गलत हो जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। 14 आप कंसीडर करो, आप बोलो कि यार ये वाली माइनस करो और ये वाली माइनस करो, क्यों? क्योंकि सिलेंडर पता है यहीं से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है बच्चों? यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। तो हाइट भी इतनी लोगे ना, तो कितना माइनस कर दो? 14 में से 2.5 माइनस 2.5 माइनस कर दो। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुन लेना, मैं एक बार पहले प्लीज इसको रफ कर लूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कि मैं यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई आई बिलीव कि कुछ बच्चों को आ भी गया होगा, बट फिर भी बच्चों, जो सिलेंडर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है। और इस पूरे की कितनी थी बेटा? आपको हाइट कितनी बताई हुई है? 14 mm। हम क्वेश्चन से बोलेंगे कि भैया हमें सिर्फ इतनी चाहिए, तो क्वेश्चन बोलेगा ठीक है इसको माइनस कर दे। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ये कितना था बताओ? 2.5, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना था? तो 2.5। भैया क्यों है? रेडियस है ना। तो 14 mm में से मैं 2.5 एक बार इधर वाला माइनस कर लो और एक बार इधर वाला माइनस कर लो, तो दैट मींस आंसर विल बी 9। मतलब 14, 2.5, 2.5 5 हो गया, 9 हो गया आपका आंसर। तो हाइट यहाँ पर आप कितनी यूज करोगे? 9 यूज करोगे। भैया इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ, आपको खुद करना है। मैं दोबारा से सारे क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, तो ये क्वेश्चन बात क्या है, ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले जी। सबको सबको श्रीतक, पक्की बात है? ठीक है, एक काम करते हैं, आते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके काम करते हैं, रिपीट करते हैं। बच्चों मैं आपको क्या करूंगा, 2 मिनट का टाइम दूंगा। प्लीज मैं आप लोगों से भी इंटरेक्शन करूंगा, तो आप लोग भी आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लो, फिर मैं आता हूं उसके सोल्यूशन पे। फर्स्ट पढ़ो पहले, आप लोग पढ़ना शुरू करो, मैं आपको पढ़ने का टाइम दूंगा, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। पढ़ पढ़ के करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लिया होगा आपने, काफी टाइम दिया मैंने। भैया इस क्वेश्चन में अगर मैं एक बार रिपीट कराऊं तो दो, मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, मैं आपको समझाता हूँ। भैया दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम अगर आपको 64 दे रखा है, नालायक को इधर देखो, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 64। भैया व्हाट इज एक्स क्यूब? अरे वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है ना। तो अब यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी 4, दैट विल बी 4। भैया -4 क्यों नहीं? अरे बच्चों लेंथ ब्रेथ हाइट वेट मास डेंसिटी ये माइनस में नहीं हो सकती कभी भी। तुम लोग कितने भी पतले हो जाओ, कभी भी जीरो से नीचे नहीं जा सकते। निकिता का एग्जांपल ले लो, तुम लोग कितने भी गिट्ठे क्यों ना हो जाओ, भैया कितना नीचे जमीन के अंदर थोड़ी चले जाओगे। वो कहने वाली बात होती है कि तो जमीन के अंदर है, बट आप हमेशा हल्का सा जमीन से ऊपर ही रहोगे, ठीक है। तो ये कभी भी हाइट वेट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते। भैया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। भैया रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्यों हो गया? अरे बच्चों दो क्यूब को अगर आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, वो क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ मुझे। वो क्यूबॉइड ही बनेगा। क्या हमने इसकी फिगर डिस्कस करी थी? द आंसर इज यस, हमने बिल्कुल करी थी। क्वेश्चन में आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार, और मैं जल्दी जल्दी आपको रिपीट कराने की भी कोशिश करूंगा। भैया कुछ ऐसी फिगर बनाई थी हमने कि भैया दो क्यूब आपस में जुड़ गए तो वो क्यूबॉइड बनेंगे। भैया क्यूबॉइड क्यों बनेंगे? देखो मैंने बताया था कि देखो उसकी ब्रेथ में कोई असर नहीं आएगा, हाइट में कोई असर नहीं आएगा, बट उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो कि आप अगर बर्फ की दो क्यूब्स पकड़ रहे हो तो दोनों क्यूब है, बट अगर आपस में दोनों को जोड़ दो तो उसकी लेंथ तो चेंज हो रही है ना बच्चों। एग्जांपल दिया था मैंने रूम का, अगर एक रूम है दूसरा रूम में आपस में जोड़ दो तो हाइट सेम है ब्रेथ सेम है, बट लेंथ तो चेंज हो जाएगी ना अगर बीच की दीवार तोड़ दोगे। तो ये कुछ ऐसा मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर बताओ, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो 6l², 6l²। ये पता है किसका होता है? ये क्यूब का होता है। क्यूबॉइड का क्या होता है? 2lb/bh/l। वही फॉर्मूला लगाया हमने और पूरा का पूरा हमने आंसर करा। आंसर भी हमारा सेम आ रहा था। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको क्या चीज बताई थी, तो आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम किसमें होता है हमेशा बच्चों? वॉल्यूम होता है हमेशा क्यूब में, क्यूब में, ठीक है। अच्छा ये किसमें होता है भैया? आपका सरफेस एरिया स्क्वायर में। भैया रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्क्वायर है, मतलब रेडियस है, मान लो मैंने एग्जांपल लिया था सिलेंडर का, आप किसी का भी ले लीजिए। यहाँ पर बेटा एक बात बताओ, रेडियस स्क्वायर में हो गई तो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, और एक हाइट भी है तो वो भी सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्यूब हो जाएंगे ना। यहाँ देखो कितना मैंने बताया, ये देखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ कितना कितना हो रहा है 3 सेंटीमीटर। भैया 4 को 3 से कर लिया तो कितना हो जाएगा 12, पाई यहीं खड़ा रह जाएगा। ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो बनेगा, यही तो बने क्यूब, सॉरी क्यूब बनेगा ना। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने भी फॉर्मूले आपको एरिया के लिखवाए गए हैं उसमें स्क्वायर बनेगा हमेशा। जितने भी फॉर्मूले आपको स्क्वायर उसमें लिखवाए गए सरफेस एरिया के, उसमें स्क्वायर बनेगा। भैया फॉर्मूले में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतना टाइम हम पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बहुत इजीली हो गया था। भैया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं टाइम भी नहीं देता, मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। सुनना, मैंने इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको एक और चीज बताई थी। भैया क्वेश्चन आपसे हमेशा टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, बट आपको क्या बताना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी कोई आपसे ये बोले कि भैया ये मान लो एक सिलेंडर है, इसका एरिया बताओ, तो आप हमेशा क्या निकालोगे? टोटल। क्या निकालोगे? टोटल। बट मान लो कि ये सिलेंडर है, मान लो ये क्या है, ये मान लो ये सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर है, इन दोनों को ना मैंने मिक्स कर दिया और मैं इस मिक्स का रिजल्ट पूछ रहा हूँ, तो बेटा लिखूंगा मैं टोटल ही, पर क्या निकालूंगा? कर्व्ड। मतलब रिजल्ट में हमेशा किस पे फोकस होता है ज्यादा? कर्व्ड सरफेस एरिया पे। डन है ये मेरी बात? अच्छा टोटल का फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है, सिर्फ लिखना है टोटल, ठीक है, लिखना टोटल है। भैया आपको अगर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को मैं मिक्स करने की कोशिश करूं तो सेकंड क्वेश्चन नंबर में पता है क्या था? एक हॉलो सिलेंडर था जिसके माउंटेड, सॉरी हेमिस्फीयर था जिसके ऊपर क्या लगा हुआ था? सिलेंडर लगा हुआ था। भैया ये कैसी शेप थी जरा बता देंगे आप हमें? तो मैंने कहा शेप कुछ इस तरीके की थी कि भैया नीचे क्या था बताओ जरा, आप मुझे बताओ। नीचे हेमिस्फीयर दिख रहा था मुझे और ऊपर क्या दिख रहा था मुझे? सिलेंडर। भैया मेरे को क्या निकालना? मेरे को निकालना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे मैं लिखूंगा क्या आंसर? टोटल। तो भैया मैंने क्या लगा दिया होगा पता है आपको? 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। डन है बच्चों, ये बात समझना कि हेमिस्फीयर और इसमें किसका लगा दिया मैंने? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ मेन मुद्दा क्या है? इस पूरे विसल की हाइट, टॉय की हाइट जो भी दे रखा है, किसी देखी थी 13। हेमिस्फीयर और स्फीयर की कोई हाइट होती है? तो एक काम करो, मैंने आपको बताया था कि ये रेडियस 7 है तो ये रेडियस भी 7 होगी ये वाली, तो इसको हाइट मान लो और 13 में से 7 माइनस कर लो तो दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। आपकी हाइट ऑफ क्या निकलेगी? सिलेंडर। ठीक है, यही आपने पूरा पूरा सॉल्यूशन मेरे संग किया था और पूरा पूरा हमने आंसर यहाँ पर निकाला था। ये इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ ऐसा ही है, बट उसमें क्या है? हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा हुआ है? कोन। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा हुआ है? कोन। बच्चे ना एक डाउट एक और ये बहुत पूछते हैं कि भैया आपको कैसे पता कि हेमिस्फीयर की और इस कोन की हाइट, जो रेडियस है वो सेम है? ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछते हैं आपको कैसे पता कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर की हाइट सेम है? हो सकता है थोड़ा ज्यादा बड़ा हो। बेटा नहीं, ये assumption होती है कि एकदम फिट करा गया है, एकदम फिट करा गया है। और आप मेरी बात समझो ना, आपने कैप्सूल का एग्जांपल लिया, अभी ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन करा ना आपने, उसमें जो कैप्सूल अगर आपने सच में देखी हो तो जो हेमिस्फीयर होते हैं वो बड़े होते हैं क्या?
बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं ना सिलेंडर के संग, तो बिल्कुल मैच वाला समझो, ठीक है। एजम्पशन बच्चों आप कुछ भी मान सकते हो, और बच्चे हो आप तो कुछ भी पूछ सकते हो, बट आंसर को सही से समझो कि भैया हम मानेंगे कि एकदम फिट हो जाए उसमें, ठीक है, एकदम फिट हो जाए, हिलता विलता ना रहे। ओके, किसकी बात कर रहे थे हम, किसकी, इस वाले फिगर की। तो ये कुछ ऐसा है आइसक्रीम जैसा, है या नहीं? आइसक्रीम जैसा ही है ना। अगर आप कोई कोन की आइसक्रीम लेते हो तो कोन होती है और ऊपर उसमें वो हमें हेमिस्फीयर देता है। अगेन इस क्वेश्चन में भी कोई खास बात नहीं है, खास बात पता सिर्फ एक ही है, बताओ क्या? हाइट कैसे निकालें? तो 15.5 पूरे की हाइट थी, हमने कहा ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी, तो हमने क्या करा 15.5 में से माइनस कर दिया 3.5, दैट मींस ये जो 12 है ये क्या निकल के आ गई, हाइट ऑफ कोन। पर बच्चों मजा यहाँ था ही नहीं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भैया कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। व्हाट इज एल? एल इज स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट। तो इसमें क्या करेंगे, एल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा नीचे कि पाइथागोरस से निकालेंगे। और क्या फॉर्मूला होता है, वैसे अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो फॉर्मूला पता क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये सीधा पाइथागोरस का फॉर्मूला है, एच स्क्वायर टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। इसी से ये दोनों चीजें आपस में लिंक है। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया था क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एकदम मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसको कुछ इस तरीके से समझना कि भैया मैंने इसे एक लकड़ी के गट्ठे से समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि समझ आ जाता है उसमें। समझना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी सेम था। मान लो एक क्यूब था, ठीक है, लकड़ी का एग्जांपल लेता हूँ कि लकड़ी का पूरा बॉक्स बनाया हुआ था, ठीक है। हमसे इसने पूछा कि इसके ऊपर उसने क्या रख दिया बेटा, एक हेमिस्फीयर रखा। अब हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा है, तो एक बात बताओ, आप टोटल सरफेस एरिया पहले किसका निकालोगे, एक बात बताओ, क्यूब का। तो क्यूब का क्या होता है, 6l स्क्वायर, यही आपने करा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 6l स्क्वायर। भैया आपने क्यूब, फिर इसके ऊपर क्या रखा हुआ है मुझे बताओ जरा, जल्दी से बताओ मुझे। 2 पाई आर स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, जो कि किसका था, हेमिस्फीयर का। बच्चों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। भैया ये क्या है, भैया ये पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस करा? अच्छा ये फोर्थ में भी करना है, फिफ्थ में भी करना है, बताओ मुझे रीजन क्यों करा था? क्योंकि बच्चों जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये अच्छा नहीं दिख रहा तो एक मिनट रुको, ये वाला पॉइंट, नहीं बच्चों ये 2 बार काउंट हो गया ना। आप समझो, आप समझो, हेमिस्फीयर दिखाऊं मैं आपको, हेमिस्फीयर कहां होता है, हेमिस्फीयर मैंने उस दिन भी ऊपर ले गया था, मैं आपको फिर से ले चलता हूं। हेमिस्फीयर के लिए बताओ, ये चपटी वाली चीज याद है आपको? अच्छा हेमिस्फीयर में ये भी कवर हो चुका होगा, पक्की बात है, क्योंकि हेमिस्फीयर का कर्व सर्फेस एरिया होता है ना नालायक को, क्या होता है बताओ, कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। भैया स्फीयर का कर्व सर्फेस एरिया बताओ मुझे, नालायक को स्फीयर का नहीं होता, कब तक याद करोगे तुम लोग? स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, किसका होता है, किसका होता है, सिर्फ हेमिस्फीयर का, क्यों? क्योंकि बेस है ना इसके पास। अब एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा ढक्कन, ये पूरा का पूरा, ये जो ढक्कन नहीं, ये जो पूरी की पूरी कटी हुई बॉल है, ये किसके ऊपर रख दी हमने, एक लकड़ी के गट्ठे के ऊपर रख दी। तो बेटा ये जो पॉइंट है, ये इसमें भी काउंट हो गया। अच्छा ऐसी मजाल इसकी, दूसरा इधर आओ, ये जो पॉइंट है ये क्यूब के संग भी हो गया। भैया ये जो आप निकाल रहे हो, इधर आओ ना जरा, इधर आओ ना, ये जो आप 6l स्क्वायर निकाल रहे हो इसमें भी तो काउंट हो गया ना। तो इसीलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुका है। कितनी बार काउंट हो चुका है, 2 बार, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ने एक और चीज पूछी थी कि भैया मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, तो मैंने कहा जितना बड़ा क्यूब का एक वो होगी लेंथ, ब्रेथ या हाइट, उतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भैया क्यूब में तो दोनों तीनों सेम होता है ना। यही आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताना है। बस पता क्या करा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर रख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्या करा है, नीचे से निकाला है। अच्छा नीचे से निकाले ऊपर से निकाले, अपने को क्या फर्क पड़ता है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि एक तो क्यूब भी दिखेगा आपको, और साथ साथ ये क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर भी दिखेगा। अच्छा क्यों दिखेगा बताओ ना? अरे यार नालायको सिंपल, ये मैंने माउस का एग्जांपल लिया था, मान लो ये क्या है, ये आपका क्यूब है, ये क्यूब की शेप का है, इसके अंदर से मैंने ये निकाला सेल, ये सेल निकाल के मैंने बंद कर दिया। अब यार नाले को मान लो इस हाथ में मेरे सेल है, ये सेल दिख रहा है आपको, और ये मेरा मान लो क्यूब है। अब बताओ ना आपके पास कितने एरिया हो जाएंगे, एक तो क्यूब हो जाएगा, दूसरा ये सेल का हो जाएगा। अच्छा सेल क्या है मेरे केस में, वो हेमिस्फीयर, तो दोनों का हो जाएगा। बट एक बात समझो ना, अगेन ये वाला पॉइंट किस किस में हो गया है काउंट, इसमें भी हो गया होगा, किसमें, क्यूब वाले में भी, और दूसरा किसमें काउंट हो गया होगा, इस हेमिस्फीयर में भी, तो माइनस करना पड़ेगा इसमें भी अगेन, ठीक है। कोई फर्क नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में। उसके बाद अच्छा मैंने फिर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना, फिर वो मैंने करवाए नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स्थ वाला मैंने अभी अभी करा आपके संग कि भैया ध्यान रखनी है आपको हाइट वाली बात, हाइट वाली बात। तो हाइट हमेशा ध्यान रखना, उसी में आप फंसोगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 कराऊं या 8? 7 कर लिया आप लोगों ने। अच्छा कोई क्वेश्चन पेंडिंग भी रह रहा है क्या इसमें, 8 तो पेंडिंग रह रहा है ना। अच्छा 7th और 9th हमारा हो चुका है, 7th में क्या है मैं बता देता हूँ। आपने एक टेंट बनाया है, टेंट किस शेप का बनाया हुआ है, नीचे बताए क्या है, नीचे आपका एक सिलेंडर शेप है, और ऊपर क्या है आपका ऐसा कोन का शेप है। तो भैया आपने एक ऐसा बनाया, तो कोई बात नहीं ना, कर्व सरफेस एरिया क्या निकालोगे आप इसमें, कोन का, दूसरा क्या निकालोगे, कट सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, दोनों का निकालोगे, दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 500 से। क्यों? क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि भैया 500 रुपए 1 मीटर बनाने लगाने में खर्चा आ रहा है,
तो पूरा बनाने में कितना खर्चा आएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये दो चीजें निकाल के रख दोगे तो ये दो भी तो आपको अलग से दिखेगा ना, तो भैया ठीक है, एरिया ऑफ दो हेमीस्फीयर आप वो भी ऐड करो। डन है या नहीं, बार पूरी की पूरी बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर वोज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। क्या है भैया, सिलेंडर है, ओके। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। समझ पाए कुछ क्वेश्चन, बताओ, समझ पाए तो बताओ, नहीं बताता हूं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि समझना, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास एक क्या है, सिलेंडर है। इसमें हमने पता है क्या करा, उनका क्वेश्चन में कहना है कि भैया इसमें हमने क्या करा, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का एक क्या निकाल लिया हमने, कोन इसमें से बाहर निकाल लिया इन्होंने बाहर, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, वो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ कि निकाल कर कुछ, अब क्वेश्चन में मैं इधर आता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको अगर फिगर बताने की कोशिश करूं तो एक सिलेंडर बना रखा है इन्होंने, डांसिंग सिलेंडर लग रहा है ना। चलो अब जल्दी से देखो, यहां पर सेम हाइट का हमने कोन निकाला। अब फिगर समझने की कोशिश करना। बात तो ऐसा क्वेश्चन ने करा, बट आपको पता है कैसा दिख रहा होगा, एक सिलेंडर आपको दिख ही रहा होगा बच्चों, पक्की बात है ना, एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। यार छेद करके इसमें या डिग करके, जो भी करके, जो भी होगा उसमें से निकाला, क्या क्या निकाला, शेप निकाली है किसकी, कोन की। कोन की शेप निकाली तो क्या वो यहाँ पर फेंक दी होगी इसने निकाल कर, है ना। तो भैया अब एक बात समझना, इसमें एक मजेदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सुनना ध्यान से। अगर आप इसमें आप दिमाग लगा रहे होगे, ठीक है भैया ने हमें सारी बातें बताई हुई है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख देंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख देंगे, बात बन जाएगी ना। यही सोच रहे हो तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो। बच्चों एक और बात समझ, एक और बात समझ, यार इसमें ना एक दिक्कत है, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसमें एक दिक्कत है। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, बट मैंने आपसे हमेशा क्या बोला कि आप क्या निकालोगे, जो फिगर दे रखे उसका कर्व निकालोगे, पक्की बात है बेटा। और पूरा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब दो फिगर को मिला के बना है, उसका निकल आएगा। इसमें ना एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि भैया यहां पर ना एक बेस तो ये ले गया, एक बेस तो खटी। एक बात समझो, लकड़ी का गट्ठा देखा आपने, पूरा लकड़ी का गट्ठा, पता है कैसा, मैं क्या एग्जांपल यूज नहीं करना चाहता मैं। अगर आप किसी मीट शॉप में या फिर चिकन शॉप में गए हो, अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो उससे वो कटिंग करता है, ठीक है। अब एग्जांपल मेरा प्लीज दिल पे मत लेना कि नहीं भैया हम तो वेजिटेरियन है, हाँ। ऑब्वियसली तो लकड़ी का ही गट्ठा बोल रहा हूँ मैं, क्या फारसी बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो जो लकड़ी का गट्ठा होता है वो किस शेप का होता है, आई बिलीव कि वो सिलेंडर शेप का ही होता है, ठीक है। अच्छा आप जाना, आज आज ही जाना चिकन लाने, ठीक है, या आज कल मत जाना यार, जन्माष्टमी, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि वो लकड़ी का गट्ठा क्या है, सिलेंडर शेप का ही है। उसके बीच में छेद करा और उन्होंने एक कोन निकाल लिया। अरे बीच में छेद करा और कोन निकाल लिया, तो कोन के पास भी तो बेस होता है ना, कोन का बेस होता है या नहीं होता, होता है। तो एक बेस तो यहां पर पड़ा होगा, आप मानो ये बात पक्की बात है, एक बेस तो यहां पर पड़ा होगा। क्या बेस को आपको लेना होता है, द आंसर इज नो। बिल्कुल नहीं लेना होता ना आपको, बेस नहीं लेना होता। अगर बेस ले लिया तो क्या बन जाएगा, तो टोटल नहीं बन जाएगा अगर आपने बेस ले लिया तो, पक्की बात। यही याद ही नहीं है किसी को, पहली दूसरी क्लास, यार हाँ ना कुछ है ही नहीं। ओके ठीक है, अब एक ही बार बोलना था, ठीक है। ये बेस एक तो यहां आ गया होगा। अब मेरी बात समझो यार, यार एक बेस जो यहां बचा हुआ है, इसका क्या करूं मैं, इसका क्या करूं, तो छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। तो भैया वैसे ना टेक्निकली मैं देखूं तो मुझे भी इस क्वेश्चन में ये कराते समय ये लग रहा था कि बेस को छोड़ दूं, मतलब हमेशा मेरे को लगता है, बट नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को कंसीडर करना पड़ेगा और एक बेस को आपको प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक निकल के तो आपका कोन में चला गया, तो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट में ये सारा बचा होगा आपको। भैया क्योंकि पता है मुद्दा क्या है, सुनना, बेस तो वही होता है जो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब यहां पर कुछ निकाल कर हो सकता है कि वो इस शेप में रह गया हो कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता, तो हो सकता है इसीलिए इस बेस को कंसीडर कराओ। इसके पीछे थ्योरी कई सारी हो सकती है, बट आपको यही याद रखना है कि भैया ऐसे शेप में आपको पाई आर स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। भैया क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जरा ये देख लो तो। मालिक इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है हाइट, तो हाइट दोनों की सेम रहेगी। अच्छा डायमीटर दे रखा है 1.4, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.7। अच्छा हाइट आपकी 2.4 ही रहेगी, बट आपको ना मजा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अरे नालायक को पाई आर एल निकालना पड़ेगा ना। एल निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया तुम्हें, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे और आपका क्या निकल जाएगा, एल निकल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं पूरा-पूरा होमवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं इसमें कराने वाला। मतलब टेक्निकली आपको बस पॉइंट्स में खेलना आना चाहिए, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन मैंने 9 के 9 आपको करा दिया। आई गेस कि इस पे 3 क्लास लग चुकी है हमारी, ठीक है? ये तीसरी क्लास ही है। तो बट कोई बात नहीं, पर मैंने आपको शेप समझा दी है। वॉल्यूम से अब आपका ना मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन भी मस्त होना शुरू हो जाएँगे और आपको अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि अपने आप कुछ हिंट्स ले लिए हमने, ठीक है? 13.1 मैं खुद मानता हूँ कि थोड़ा-सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट बाकी इसमें सब कुछ ठीक है? चलो पैकअप कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ मैं। 13.1 ही कराई है मैंने आज पूरी कंप्लीट। इसको कर लेना अपने एंड पे पूरा का पूरा, ठीक है? वरना मज़ा नहीं आएगा, कर लेना इसको पूरा। चलो बाय।